मैं ये जानना चाहता हूं, क्या भारत के पत्रकार स्वतंत्र नहीं है लिखने के लिए? भारत के पत्रकार सवाल करने के लिए स्वतंत्र नहीं है? अरे आप सत्ताधारी है, सत्ताधारियों से ही सवाल किया जाता है, ना कि विपक्ष से सवाल किया जाता है। आप भी एक मीडिया वाले हैं, आपसे लोगों को बहुत उम्मीद है कि भैया फलना भैया आएंगे तो मेरा मदद हो जाएगा, क्योंकि फलना भैया मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा देंगे। ये जाके बोलता है सरकारी स्कूल में शिक्षा क्यों नहीं, ये जाके बोलता है सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों नहीं, ये जन जन तक पहुंचता है, गरीबों का आंसू को पहुंचता है। इसीलिए ये इसकी बहुत बड़ी गलती है मनीष कश्यप की, इसलिए इस पे रासुका लगाया जाता है, इसलिए इस पे देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है। पूरा बिहार का आप देख, शिक्षा व्यवस्था जर्जर है, स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर है, वहाँ युवाओं को नौकरी नहीं है, वहाँ पे गरीब असहाय है, वहाँ माँ बहन बेटियां रो रही है। तो राइट नंबर को रॉन्ग करने के लिए, उसका स्विच ऑफ करने के लिए उसको उठा करके दूसरे के कंधा पे, मतलब कि दूसरे सरकार जो स्टालिन जो है, बहुत अच्छी मित्रता है, बर्थडे पार्टी लोग करते हैं, तो उस पर रखा गया ताकि हम बदनाम नहीं हो। मैंने थोड़ी ना ऐसे लगाया, ऐसे तो लगाया भाई तमिलनाडु वालों ने। उसने सवाल किया, क्या गलती है? बड़े बड़े मीडियाओं ने सवाल किया, बड़े बड़े अखबारों ने लिखा कि बेरहमी से मारा गया, ये किया गया, वो किया गया, क्या रासुका लग गया? दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे मनीष कश्यप पर, जो तमिलनाडु पुलिस ने एनएसए लगाया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज उस पर सुनवाई है और जितनी जगह एफआईआर हुई हैं उनको क्लब करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से ऐसा लगता है कि जो सारी एफआईआर है वो एक जगह एक बेंच पर सुनी जाए। आज इस विशेष चर्चा पर अमन जी है हमारे साथ, जो सनातन की बात करते हैं। जब कोई भी ऐसी कोई देश के अंदर अप्रिय घटना होती है, उसको बड़ी तेज़ी से मुखर होकर के उसे सड़क तक ला करके उसे उठाते हैं और जन जन तक उस बात को पहुंचाने की बात करते हैं। अमन जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपके चैनल का। अमन जी, कैसे देखते हैं कि जब सारी जगह जगह मनीष के ऊपर एफआईआर हुई, बिहार में अलग हुई, उसके बाद तमिलनाडु में जगह जगह एफआईआर हुई, आज उसको लेकर के सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि एक बेंच पर लाया जाए, तो कैसा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? देखिए, भारत की न्याय व्यवस्था पे मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमारा देश जो है बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलता है। लेकिन इसी संविधान का हवाला दे करके कुछ ऐसे व्यक्ति लोग, निकम्मे व्यक्ति लोग चाहते हैं कि अपनी निकम्मियत को, अपने जो वो सोए रहते हैं, जो सत्य को सामने लाने वाला व्यक्ति होता है, उसको चाहते हैं कि किसी तरह से दबा दें। तो उसके लिए वो बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे षड्यंत्र कर रहे हैं, दूसरे के कंधा पे बंदूक को रख करके चलाने का कार्य कर रहे हैं। आप ये समझिए कि जब मनीष कश्यप की गिरफ्तारी होती है तो पहले बिहार की कस्टडी में रखा जाता है, एकाएक फिर पता चलता है कि बाप को यहाँ ने अब तमिलनाडु जाना है, वहाँ से भी एफआईआर हो गई है। तो ये करवाया जा रहा है, एक षड्यंत्र चल रहा है सत्य को दबाने के लिए, जो गरीबों की बात करता है उसको दबाने के लिए। वहाँ जब एफआईआर होती है तो ये जो सन ऑफ बिहार जो लिखते हैं, इनकी गलती यही है कि अपने नाम के साथ सन ऑफ बिहार लिखते हैं और उनको उठा करके तमिलनाडु कस्टडी में डाल दिया जाता है। और ये विडंबना देखिए कि जो व्यक्ति आपके पुलिस के कस्टडी में है, उसके बाद पता नहीं इस देश में उनसे होने वाले अप्रिय घटना का दिमाग में आता है वहाँ के मुख्यमंत्री को और बिहार के मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को कि इस पर जल्द से जल्द एनएसए लगा दो। कारण ये था कि उसके दूसरे दिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी। अब उनको लगा कि ये तो इसको तो गलत मैंने फंसाया है, और ये सुप्रीम कोर्ट जो वो सच से चलती है, सत्य पे चलता है ना। न्याय व्यवस्था किसी के जंजीरों से आप उसको नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि भारत का संविधान है, ये जब भी चलेगा इन सत्य पे चलेगा। तो इस डर से उन्होंने इन पर रासुका लगा दिया। आप सोचिए, जिस व्यक्ति को आपने अपने कस्टडी में रखा है, अपने नियंत्रण में रखा है, आखिर वो कौन सा देशद्रोह कर देगा भाई जब आपकी कस्टडी में है? तो ना वो कोई बाइट मीडिया को दे रहा है, ना वो बाहर घूम रहा है, तो फिर रासुका क्यों? अगर रासुका आपने पहले लगाया होता तो समझ में आती कि उसे पूरे देश में कोई घटना घट सकता है, या कोई अप्रिय घटना घट सकती है, या कुछ भी हो सकता है, ये मैं मानता हूं। लेकिन जब ये किसी पुलिस की कस्टडी में है तो आखिर क्या आन पड़ी कि आप उसको उस पर रासुका लगाते कस्टडी के बाद? अमन जी, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि अगर मनीष कश्यप ने कोई गुनाह किया तो एनएसए लगता तो समझ में आता है। जिस जगह देश के अंदर बहका माहौल बन जाता है, मोहम्मद जुबैर एक वीडियो को चलाते हैं और उसके बाद देश के अंदर कई लोगों की हत्या तक हो जाती है, वहाँ तो ये कानून नहीं लगा, ना उसके ऊपर एनएसए लगा, ना किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई, ना कि किसी तरह का वो उसको गिरफ्तार किया गया। आपके भारतवर्ष में दी जाती है, उसका वीडियो रिलीज कर दिया जाता है, उस पे क्या होता है? उसको फांसी मिल गया क्या? नहीं ना मिला।
वहां पे बचाने वाले 10 लोग लगे हुए हैं, बाहर से फंडिंग हो रही है, लेकिन ये जो है उस पे आवाज उठाता है और ये बोलता है उसको फांसी क्यों नहीं मिला, ये जाके बोलता है सरकारी स्कूल में शिक्षा क्यों नहीं, ये जाके बोलता है सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों नहीं, ये जन जन तक पहुंचता है, गरीबों का आंसू को पहुंचता है। इसीलिए ये इसकी बहुत बड़ी गलती है मनीष कश्यप की, इसलिए इस पे रासुका लगाया जाता है, इसलिए इस पे देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है, क्योंकि ये गरीबों की आंख का आंसू पोंछने वाला काम करता है। ये काबिलियत कहीं ज्यादा उप मुख्यमंत्री से रखता है। जब जन जन तक बात पहुंच जाएगा, जनता जान जाएगी, सभी जान जाएंगे कि सबसे काबिल इंसान तो मनीष कश्यप है। सच को तो ये बतलाता है, सबकी आंखें जब खुल जाएगी तो क्या होगा कि जनता का समर्थन क्या किसको मिलेगा, मनीष कश्यप को मिल जाएगा। और ये जो बाप के सियासत उनको जो रियासत मिला है, उनकी रियासत वाली जो कुर्सी है, बैठी बैठाई कुर्सी है, वो छीन ली जाएगी। इसीलिए रासुका लगा करके उनको अंदर कर दिया जाता है। यही सच है, उसका गुनाह यही है मनीष कश्यप का। आज सबसे बड़ी बात है कि मनीष कश्यप के लिए देश से, पूरे देश से आवाजें उठाई जा रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो क्या उम्मीद लग रही है कि कितनी जल्दी मनीष कश्यप जेल से बाहर होंगे? देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास यहाँ की न्याय व्यवस्था पर है, क्योंकि मनीष कश्यप ने जो वीडियो को जो डाला था, जो भी ट्वीट किया था, उसमें उसने एक सवाल किया था। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या भारत के पत्रकार स्वतंत्र नहीं है लिखने के लिए? भारत के पत्रकार सवाल करने के लिए स्वतंत्र नहीं है? अरे आप सत्ताधारी है, सत्ताधारियों से ही सवाल किया जाता है, ना कि विपक्ष से सवाल किया जाता है। तो सत्ताधारी से उन्होंने सवाल किया था, उन्होंने बोला था अपनी आंखें को खोल के देख लीजिए तेजस्वी यादव जी, क्या ये सच है या गलत है? उन्होंने एक सवाल किया था, उसी सवाल वाला जो ट्वीट है उनका, उस पर उनका ट्विटर को सस्पेंड कर दिया जाता है, उनकी आवाज को दबाया जाता है, उनके लिखावट को दबाया जाता है और उन पर रासुका लगाया जाता है और जगह जगह से अपने आदमियों को खड़ा करके FIR कर दिया जाता है। यही गलती है, यहाँ पत्रकारों की आवाज को दबाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। यदि आज आपका भी आवाज अगर बुलंद हो जाएगा, लोग आपको सुनने लगेंगे, सच को आप जब दिखलाने लगेंगे, आपसे उम्मीद जग जाता है। आप भी एक मीडिया वाले हैं, आपसे लोगों को बहुत उम्मीद है कि भैया फलना भैया आएंगे तो मेरा मदद हो जाएगा, क्योंकि फलना भैया मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा देंगे। अरे उन्होंने गरीब का, असहाय का, मजदूरों का एक आवाज बन करके मुख्यमंत्री के सामने रखा, क्योंकि उनके पिताजी मुख्यमंत्री, उनकी माताजी मुख्यमंत्री, उनको माना मुख्यमंत्री कि ये बिहार की मुख्यमंत्री है, उनका बेटा मुख्यमंत्री बना, और हमारे मजदूरों का ऐसा वीडियो सामने आएगा तो कोई भी देख करके चिंतित हो जाएगा। भाई उसने सवाल किया, क्या गलती है? बड़े बड़े मीडियाओं ने सवाल किया, बड़े बड़े अखबारों ने लिखा कि बेरहमी से मारा गया, ये किया गया, वो किया गया। क्या रासुका लग गया? नहीं लगा पाइएगा, क्योंकि जानते हैं उनका जो बात है, उनका जो आवाज है बहुत ऊंचा है। वो पैसे और पूंजीपति वाले भी हैं, बड़े मीडिया वाले हैं, आप उन पे आवाज नहीं उठाइएगा। ये गरीब का बेटा है, इसके पास पूंजी नहीं है, इसके पास सिर्फ सत्य का आवाज है, इसलिए आज इसको आप दबा रहे हैं। लेकिन कितना दिन दबाइएगा? पूरे भारतवर्ष की जनता जान गई है कि सत्य ही सत्य है और असत्य असत्य है। सत्य और असत्य की पहचान करने के लिए भारत की जनता जाग चुकी है। वो पहले वाला जंगल राज या गुंडा राज नहीं है। सत्य सनातन की जीत होगी, राष्ट्र की जीत होगी, और जो राष्ट्र के हित में कार्य करता है, जिसके बाप दादाओं ने देश के लिए अपना खून बहाया, जिसके परदादा स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिसके दादा ने चीन से युद्ध किया, जिसके वर्तमान में पिताजी अभी भी कार्यरत है फौज में और पाकिस्तान से साथ कारगिल में युद्ध किया है, वैसे बच्चे का DNA कैसे खराब हो सकता है? अरे कोर्ट में भी किसी पे कोई अपराधी होता भी है, कोई हत्यारा होता भी है, तो उससे पूछा जाता है, पता किया जाता है, इसके बाप दादा में पता करो कोई गुंडा मवाड़ी था क्या, उसके DNA चेक किया जाता है। अरे आप इसका DNA देखिए, कितना प्योर DNA मनीष कश्यप का है। बाप दादा उसके देश के लिए अपना ड्यूटी करते हैं, उसका बच्चा गलत कैसे हो सकता है? क्या किसी का मर्डर किया? क्या किसी को गाली दिया? क्या मनीष कश्यप मुंह छुपा करके भाग रहा था, दाढ़ी लगा के भाग रहा था? क्या मनीष कश्यप कहीं फ्लाइट से जाते हो आप बीच रास्ता उसको पकड़े? क्या उसको मतलब कि ट्रैप करके कहीं से पकड़ा आपने, कहीं दौड़ा के पकड़ा आपने? वो खुद आकर आत्मसमर्पण किया, लो भाई हम आ गए, तुम मेरे पे बोल रहे हो ये किए वो किए, चेक कर लो, तुम्हारे सामने हूं। क्यों नहीं आप प्रमाणित कर पा रहे हैं? आप प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ये जानते हैं कि आपसे काबिलियत ज्यादा रखता है और आपकी सियासत को छीन सकता है, इसका भय आपको है और दूसरी कोई बात नहीं है। तो ये सत्य है, जो सत्य का साथ देगा वही विजय होगा। ये सत्यमेव जयते की धरती है। ये जो बिहार है, वहां से चाणक्य ने भी स्पष्ट कहा था कि चाणक्य की नीति को पूरा देश मानता है।
वहीं के हमारे मनीष कश्यप है, और उनकी जो सच्चाई है उसको देश देश तक जानता है लोग। अरे बड़े बड़े नेताओं को भीड़ लाने के लिए पैसा की आवश्यकता होती है, 500, 250, 1000 रुपये पर हेड वो खर्चा करते हैं रैलियों में भीड़ लाने की। मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करता हूं कि जिस दिन मनीष कश्यप जेल से छूटेंगे, आप नेशनल न्यूज में डाल दीजिए कि कल इस गेट नंबर से मनीष कश्यप निकल रहे हैं, आप भीड़ नहीं संभाल पाइएगा, जन सैलाब उमड़ जाएगा उनके समर्थन में, उनके स्वागत में। ये प्रेम है राष्ट्र के लिए, ये प्रेम है सत्य के लिए, ये प्रेम उन गरीब माँ का जिसका आंसू पोछा है उसके लिए प्रेम है कि जन सैलाब उमड़ जाएगा। इसलिए सत्य सनातन का ही विजय होगा। हमारे यहाँ अंधेर जरूर है लेकिन देर नहीं है। तो क्या माने कि जिस तरीके से मनीष कश्यप ने तेजस्वी को चैलेंज किया था, क्या मनीष कश्यप इतने बड़े हो गए कि एक सरकार को चैलेंज करेंगे और उसको हिला देंगे और 180 दिन में सरकार गिरा देंगे? मैं मनीष कश्यप नहीं, मैं सत्य के साथ खड़ा हूं, और सत्य का जो स्थान होता है वो सर्वोच्च होता है, सबसे ऊंचा होता है। जो सत्य के बारे बात करेगा, जो राष्ट्र के बारे बात करेगा और जन जन के दिल में बैठ जाएगा। अरे आप समझ लीजिए कि जो बहुत दुखी है उसका अगर कोई आ करके बोलता है कोई तो सहारा, हे भगवान तुम ही सहारा, उस वैसे केस में मनीष कश्यप जाकर उसका आंख का आंसू पोंछ देता है, उसके दुख को खत्म कर देता है। ऐसी कई हजार माताएं, कई हजार बहनें और कई हजार युवा लोग हैं, उसको आप दिल से कहाँ से निकाल पाइएगा इस सत्य को? तो सत्य बोल रहा था मनीष कश्यप ने, नहीं बोल रहा था, ये सत्य की आवाज थी कि आने वाले 190 दिनों में या जितने भी दिनों ने कहा 180 दिन, तो मैं आपको बता देता हूं उसको आधा करके 180/2 कर लीजिए, 90 दिनों में मनीष कश्यप को निकलने दीजिए, इसकी सरकार नहीं रहेगी। क्या इतना बड़ा चैलेंज बिहार के लोग उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? अरे बिहार के लोग सत्य के साथ खड़े हैं, राष्ट्र के साथ खड़े हैं, ब्रांड बिहार बनाने के लिए खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है, मामला बिहार का है, लेकिन खलबली पूरे भारत वर्ष में मच रही है। लोग ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं कि मनीष कश्यप कब निकलेगा, आज सुप्रीम कोर्ट पे क्या होगा, आज क्या मैसेज आया, आज क्या नोटिफिकेशन आया। क्यों भाई? क्योंकि वो प्रेम है सबके हृदय में, ये प्रेम राष्ट्रभक्ति का प्रेम है, ये प्रेम सत्य का प्रेम है जो सबके हृदय में खोल रहा है। आज तो सबसे बड़ी बात है कि बिहार का बेटा एनएसए लगा करके तमिलनाडु के जेल में बैठा हुआ है और वहां पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बैठ करके टोपी पहन के वहां पर इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। करेंगे इफ्तार पार्टी, उनको व्यक्ति विशेष को खुश करना है, किसी विशेष समुदाय को उनको खुश करना है, उनकी नीति वही है जो आप सोचिए जाति जनगणना हुई बिहार में, पहले कब हुई थी? 1900 लगता है ये 40-41 में हुई थी। 40-41 समय किसने कराया था? अंग्रेजों ने कराया था। जातियों में हिंदुओं को बांटा, तुम बिखर जाओ, उसके बाद किसी एक को एकजुट कर दिया, दूसरी तरफ पाकिस्तान बना डाला, बना ना पाकिस्तान। तो इस तरह का मनसा जो विदेशी लेकर के आए थे, फूट डालो शासन करो, उसी नीति में आपके जो तेजस्वी यादव जी है वो कार्य कर रहे हैं कि इनको जातियों में बांट दो और ये बताओ हम यादव अलग हो जाएंगे, तुम ब्राह्मण अलग हो जाओगे, तुम क्षत्रिय अलग हो जाओगे, तुम भूमिहार अलग हो जाओगे, तुम वैश्य अलग हो जाओगे, तुम दलित अलग हो जाओगे। ये जाति में तोड़ने का कार्य कर रहे हैं और एक हमारे जो बाबा हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। यही फर्क है। हमारे पास योगी जैसा मुख्यमंत्री नहीं है, हमारे पास योगी जी जैसा मुख्यमंत्री नहीं है, तेजस्वी यादव जैसा उप मुख्यमंत्री है और नीतीश कुमार जो पलटू कुमार है उनके जैसा मुख्यमंत्री है जो कि जातियों में बांट रहे हैं। अरे सनातनी एकजुटता की बात कर रहे हैं, हम लोग सभी सनातनियों एकजुट करने की बात कर रहे हैं, हम लोग जाति से उठ के ऊपर धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन सर्वश्रेष्ठ की बात कर रहे हैं, ये जाति में बांटने की बात कर रहा है। बिहार की जनता तुम मूर्ख हो, सनातनियों तुम मूर्ख हो। देखो तुम लोग समझो इस बात को कि जो सब चिल्ला के पूरा देश बोल रहा है कि सनातनियों एकजुट हो जाओ, सनातनियों एकजुट हो जाओ, तुम्हारा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जाति जनगणना करके तुम्हें तोड़ने का कार्य कर रहा है। वक्त अभी है, जब तुम्हें समय मिले तो जिस प्रकार से फोन के स्क्रॉल करके मनीष कश्यप को देख रहे हो, भाई को समर्थन कर रहे हो, सिर्फ एक वोट जो है इसे इसके सत्ता से उखाड़ फेंकेगा और सत्य सनातन धर्म की बात करने वाले को सत्ता में बिठाएगा, चाहे वो जो भी हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि क्या जैसे आपने योगी मुख्यमंत्री की बात की, अगर बिहार के मुख्यमंत्री होते तो क्या मनीष कश्यप पे एनएसए लगता? क्यों लगता? वो सवाल करते, उसका योगी जी जवाब देते हैं कि मैं इसकी जांच करता हूं, अगर ये सही वीडियो है तो सब पे कार्रवाई की जाएगी। उसका जवाब देते हैं, वो जवाब से नहीं भागते क्योंकि वो सत्य की बात करने वाले लोग हैं। अरे वो फकीर है, उनको क्या मतलब, भगवा पहनते हैं, उन्हें प्रॉपर्टी और ये महल बनाने से मतलब नहीं है, उन्हें बड़े बड़े गाड़ियों में घूमने का शौक नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करते हैं कि हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, सत्य सनातन धर्म सर्वोपरि है। वो जालीदार टोपी पहनने वाले व्यक्ति नहीं है, सच बोलने वाले व्यक्ति हैं। वो जवाब देते
और इतनी तो आनी नहीं पड़ती। आज देखिए ना बिहार शरीफ में क्या हो रहा है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कुर्की जब्ती, तुरंत कुर्की जब्ती हो जा रहा है अंदर। अरे भाई, जो रेप करता है, जो मर्डर करता है, क्यों ना फटाक से कुर्की जब्ती करते हैं? फरार है, निकालिए केस, फरार है, उस पर काम आप नहीं कीजिएगा। जो घोटाले करते हैं, बड़े बड़े घोटाले वाले जो मंत्री हैं, उन पे आप नहीं कीजिएगा, आप उन पे कीजिएगा जो सत्य की बात करेगा, जो गरीबों की आंसू को पोंछेगा, जो सबके सामने उभरता हुआ सच है, जिसको सब जनता स्वीकार रही है, उसको आप दबाने का कार्य कीजिएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि एक सरकार महाराष्ट्र की थी जिसने एक बड़े टीवी चैनल के पत्रकार अर्नब गोस्वामी को जेल के अंदर डाला, और आज एक बिहार की सरकार है जिसको जेल के अंदर डाल के दूसरे राज्य की पुलिस को उन्होंने सौंप दिया, वहां पर एनएसए ठुकवा दिया। कैसे देखते हैं इन चीजों को? देखिए, बात ऐसा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है। जो अर्नब गोस्वामी को अंदर डाला गया, आप देख सकते हैं पूरा सोशल मीडिया रंग गया था। आई सपोर्ट अर्नब गोस्वामी, मैं भी समर्थन किया था क्योंकि उसने गलत किया था। अरे आपसे सवाल कर रहे हैं, पत्रकार हैं, आप जवाब दे दीजिए ना। उनकी जो सरकार थी उस समय क्यों बनी थी भाई? हम लोग ने शिवसेना को लोग क्यों वोट देते हैं? क्यों? सनातन विचारधारा से प्रेरित है, राष्ट्र के उत्थान के लिए प्रेरित है, इसीलिए वोट देते हैं ना। साधुओं की निर्मम हत्या करवा देते हैं, आप चुप बैठ जाते हैं। वो अगला आदमी सवाल नहीं करेगा, और सवाल करेगा तो आप जेल में डाल दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार पूरा बिहार का आप देख, शिक्षा व्यवस्था जर्जर है, स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर है, वहाँ युवाओं को नौकरी नहीं है, वहाँ पे गरीब असहाय है, वहाँ माँ बहन बेटियां रो रही है। उसका आवाज बन करके मनीष कश्यप दिखा दो, देखो ये गलत कर रहा है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। सब अरे हाँ हाँ सही बात, सही बात, सही बोलता है, ये सही बोलता है, ये राइट नंबर, ये राइट नंबर है। तो राइट नंबर को रॉन्ग करने के लिए, उसका स्विच ऑफ करने के लिए उसको उठा करके दूसरे के कंधा पे, मतलब कि दूसरे सरकार जो स्टालिन जो है, बहुत अच्छी मित्रता है, बर्थडे पार्टी इन लोग करते हैं, तो उस पर रखा गया ताकि हम बदनाम नहीं हो। मैंने थोड़ी ना ऐसे लगाया, ऐसे तो लगाया भाई तमिलनाडु वालों ने, उसे जानो। अरे आप बिहार के बेटे हो, बिहार का समर्थन नहीं कर रहे हो तो तुम किसका समर्थन करोगे? कहां रहोगे? जनता पूछेगी, जनता जात से ऊपर उठेगी और धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए वोट मारेगी, और तुम कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आओगे। सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है? पूर्ण उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट पे, यहाँ के न्याय व्यवस्था पे पूर्ण हम लोग को विश्वास है कि जो भी फैसला आएगा सत्य के लिए फैसला आएगा, और सत्य को नहीं नकारा जाता। मैं कह रहा हूं, अगर मनीष कश्यप ने गलत किया उसको फांसी लगाओ, मैं मानता हूं, लगाओ फांसी अगर उसने गलत किया। लेकिन बहुत बड़े बड़े चारा घोटाला किए, बहुत कुछ किया, क्या हुआ? डेट पड़ रहा है, बेल हो रहा है, डेट पड़ रहा है, बेल हो रहा है, एसी वाला रूम में रह रहे हैं, स्वास्थ्य बोलते तबियत खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती हो जा रहे हैं एसी वाले रूम में। देख रहे हैं ना, पूरा भारत देख रहा है कि वो सत्ताधारी जो बैठे हुए हैं वो पूंजीपति लोग हैं, लेकिन जो सत्य की बात करता है इसके पास पूंजी नहीं है। इसके पिताजी आज भी बॉर्डर में तैनात है, और जिसके वजह से हम लोग घर में चैन का नींद सो रहे हैं, वैसे फौजी के बेटे को परेशान किया जा रहा है। उनका छोटा भाई प्राइवेट नौकरी करता है बैंक में, 15 दिन से दौड़ रहा है, उसकी नौकरी चली गई। वो भी तो चाहता बहुत पैसा, तो आराम से खाता पीता, रो रहा है। उसने कल कहा कि भैया अगर तेजस्वी यादव मुझे कहेंगे मैं उसका पैर पकड़ लूंगा, मेरे भाई को छोड़ दीजिए, मेरे भाई को छोड़ दीजिए, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है। सोचिए कितना मजबूर है, जो सबके मजबूरी की आवाज उठाता है। आज उसका भाई मजबूर है, उसका पिता मजबूर है, एक फौजी मजबूर है। आपने एक फौजी को मजबूर किया है, आपने एक लाचार माँ को मजबूर किया है, आपने एक लाचार भाई की आंख से आंसू निकाला, एक माँ को रुलाया, एक फौजी को रुलाया। आप कैसे खुश रहिएगा? आप कैसे सत्ता में रहिएगा? बिहार की जनता उन आंसुओं का बदला लेगी, 110% बदला लेगी बिहार की जनता। अब बिहार की जनता बताएगी कि सत्य क्या होता है, सत्य में कितनी शक्ति होती है, राष्ट्र प्रेम में कितनी शक्ति होती है, सत्य सनातन धर्म में कितनी शक्ति होती है। सभी सनातनियों एकजुट हो जाओ, तुम कोई यादव नहीं हो, तुम कोई भूमिहार, तुम कोई ब्राह्मण नहीं हो, तुम सबसे पहले एक सनातनी हो, और सनातनी होकर के सनातनियों का साथ देना सीख लो, सत्य का साथ देना सीख लो। तुम अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की क्या बात करते हो? उस दिन तुम अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र को प्राप्त कर लोगे जिस दिन तुम जाति से उठ करके सनातन हित की बात करोगे, राष्ट्र हित की बात करोगे। उसी दिन तुम्हें काशी विश्वनाथ सब कुछ मिलेगा और तुम्हारा सारा मामला क्लियर हो जाएगा। कोई मंदिरों पर तुम्हारा अवैध कब्जा नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले तुम जाति से उठ करके सत्य सनातन धर्म से जुड़ने की बात करो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, अमन जी ने अपनी बात को बेबाकी से कहा, और यही पीछे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट से अब वही जजमेंट के लिए इंतजार है कि क्या जजमेंट आता है मनीष कश्यप पर और कब होगी वो रिहाई।
आज तो वो एनएसए पे भी बात होंगी, एनएसए की जो कार्रवाई हुई है उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं उन्होंने उसको पढ़ा है और उसके बाद कोर्ट के सामने रखा, और उसके बाद अब ये देखना बाकी रह गया है कि जितनी जगह जगह एफआईआर हुई हैं उसको एक मंच पर लाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आने वाला है। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।